क्वेश्चन नंबर 1, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। एक साथ मिलकर वे किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी आधा कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले दिया गया है ए बी से 20% अधिक कुशल है। ठीक है, 20% अधिक कुशल है। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 से 1 ज़्यादा। ए बी से 20% अधिक कुशल है, यानी 5 से 1 ज़्यादा। अगर बी 5 है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, अगर बी की क्षमता 5 है तो ए की 6 हो जाएगी, क्योंकि 1/5 का मतलब ही ये होता है 5 से 1 ज़्यादा। बी की 5 है तो ए की 6, यानी कह सकते हैं ए और बी की क्षमता तो यहाँ पे दे दी गई है। बी की क्षमता 5 है, ए की 6 है। यहाँ से देखिए, एक साथ मिलकर वे किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में वो पूरा करते हैं। टाइम कितना है, 10 दिनों में पूरा करते हैं एक साथ मिलकर, तो कार्य निकाल सकते हैं। कार्य कितना हो जाएगा, कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। तो समय कितना लगा है, 10 दिन, और दोनों की क्षमता, क्योंकि दोनों मिलकर कार्य को करते हैं तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी, 6 + 5। तो टोटल कार्य यहाँ पे निकल जाएगा 10 × 11, यानी कार्य आपका आ जाएगा 110। ठीक है, फिर से देखिए, ए बी से 20% अधिक कुशल है, यानी बी की अगर क्षमता 5 है तो ए की 6 है, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, अगर दोनों की क्षमता निकालेंगे तो 11 हो जाएगी। ठीक है, एक साथ मिलकर कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो 11 × 10 टोटल कार्य निकल जाएगा आपका 110। कहा गया है बी आधा कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। बी जो है आधा कार्य, यानी टोटल कार्य कितना है, 110। 110 का आधा कितना हो जाएगा, 55। आधा कार्य कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो आधा कार्य मतलब 55 हो गया, और बी की क्षमता कितनी हो गई, बी की क्षमता आप लोगों को यहाँ दिया गया है 5। तो आधा कार्य जो है बी कितने दिनों में करेगा, 11 दिन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है, 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलने पर एक आदमी अपने सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट बाद कार्यालय पहुंचता है। उसके कार्यालय तक पहुंचने का सामान्य समय क्या है। ठीक है, यहाँ पे टाइम पूछा गया आप लोगों को। ठीक है, मान लीजिए गति यस है, ठीक है, और टाइम जो लग रहा है टी। ठीक है, कार्यालय तक पहुंचने का सामान्य समय पूछा गया है, तो मान लीजिए समय जो है टी है और गति जो है एस है। तो दूरी आप लोग निकाल सकते हैं। दूरी क्या होते हैं, स्पीड इंटू टाइम। ठीक, अब देखिए पहले कंडीशन के हिसाब से दूरी कितनी दी गई है, अपने सामान्य गति के 3/4 से चलने पर, यानी गति का 3/4 स्पीड हो गया, और टाइम कितना है, टाइम 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, पहले लाइन के हिसाब से अगर वो गति के 3/4 से चलता है तो समय जो है 20 मिनट ज़्यादा लगता है। तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, एस का 3/4 × टी + 20, ये बराबर हो जाएगा एस इंटू टी के, क्योंकि दूरी जो है निश्चित रहेगी। तो एस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3t + 60 = 4t, यानी यहाँ से आप लोग टी निकाल सकते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो समय ही आप लोग निकालना है, सामान्य समय क्या आ गया, 60 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, एक बैग में सफ़ेद और काली गेंदें हैं। सफ़ेद और काली गेंदों का अनुपात 4:7 है। यदि काली गेंदों की संख्या 280 तो बैग में सफ़ेद गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, सफ़ेद गेंदों की संख्या। ठीक है, दिया गया है सफ़ेद और काली गेंदें जो हैं उनका अनुपात दिया गया है 4:7। अब काली गेंदों की संख्या दे दी गई है 280, यानी 7 का मान 280 के बराबर है। ठीक है, 7 का मान जो है 280 के बराबर है, तो यहाँ से 1 का मान निकाल सकते हैं, 40 आएगा। ठीक है, 1 का मान 40 है, तो यहाँ से 4 का मान क्या हो जाएगा, 4 × 40 160। 4 का मान आ गया, यानी सफ़ेद गेंदों की संख्या आ गई 160। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, 20 पैसे 5 रुपये का कितने प्रतिशत है। 20 पैसा 5 रुपये का, तो इसे भी आप लोगों को पैसे में बदलना पड़ेगा, तो ये आएगा 500 पैसे। तो यहाँ से लिख देंगे 20/500 × 100, काट देंगे 5 बार, और यहाँ पे 4 बार जाएगा, यानी 4%। ठीक है, आसान प्रश्न है। पाँचवा प्रश्न है, 860 के 125% + 480 के 75% का मान है।
सबसे पहले आप लोग 125% को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, ये आएगा 5/4, और 75% इसे भी बदल देंगे तो ये आएगा 3/4। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 860 का 5/4 प्लस 480 का 3/4, इसका मान आप लोग ज्ञात करना है। ठीक है, काट देंगे तो ये आएगा आपका 215 गुणे 5 प्लस यहाँ से काट देंगे, ये आएगा 120 गुणे 3। ठीक है, तो इसे जब हल करेंगे तो ये आएगा आपका 1435। ठीक है, तो मान क्या आ जाएगा, 1435। चौथा वाला ऑप्शन सही है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है नंबर एनालॉजी रीजनिंग से नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें जो है आप लोगों का चतुर्थ अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो दिया गया है 6:30। ठीक है, प्रपोर्शन 7 क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग जानते हैं इसका इससे गुणा करते हैं और इसका इससे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन मार्क का मान लीजिए x है बराबर 30 गुणे 7। ठीक है, तो 6 गुणे x बराबर 30 गुणे 7, यहाँ से काट देंगे 5 बार जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 35। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर इस प्रकार से है A/B प्रपोर्शन C/D, तो वहाँ पे होता है AD बराबर BC। ठीक है, यानी इसका इससे गुणा करेंगे, ये बराबर हो जाएगा BC के। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया, 35। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन SSC CGL में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।